जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम एडवांस टोर्ड आर्टरी गन सिस्टम के नए प्रोक्यूरमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जो कि इंडियन आर्मी की एक सबसे स्पेशलाइज्ड और फोर फ्रंट की यूनिट है, उसको युद्ध की स्थिति में गन्स और टैंक्स आपके रिक्वायरमेंट होते हैं। वहीं पर डीआरडीओ ने एटीएजीएस सिस्टम को आपका डेवलप किया हुआ है, जिसको अभी हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी, जिसकी चेयरमैनशिप जो है डिफेंस मिनिस्टर किया करते हैं, उनके द्वारा टोटल 307 एटीएजीएस एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के प्रोक्यूरमेंट को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के साथ इन आपके 307 गन्स को भारत में भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाया जाएगा। इस गन को बनाने में भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भारत फोर्ज, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, उनके द्वारा इस आपके गन को बनाया जाएगा, जिसमें कॉमर्शियल बिड्स पर यह डिसाइड हुआ है कि मैन्युफैक्चरर फॉर 60% ऑफ द गन्स, यानी कि 60% गन भारत फोर्ज बनाएगी, रेस्ट ऑफ 40% आपकी अनदर मैन्युफैक्चरर कंपनी बनाएगी। अब दूसरी कंपनी कौन है? तो दूसरी कंपनी का नाम है टाटा एडवांस सिस्टम्स, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा मैन्युफैक्चर की हुई इस एटीएजीएस सिस्टम को जो है भारत की जो डिफेंस कंपनीज, पहला भारत फोर्ज जो कि इसके 60% को आपका डेवलप करेगी और 40% टाटा एडवांस सिस्टम डेवलप करेगी। इस तरीके से भारत में जो इसका प्रोडक्शन है काफी तेज गति से आपका बढ़ सकेगा और ये कहा जा रहा है कि दोनों ही फर्म एक साथ मिलकर 1500 एडिशनल एटीएजीएस राइफल्स आपके आने वाले कुछ सालों में डेवलप करने की जो है कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, स्किल्ड लेबर और इनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं वो भारत में हैं और भारत कंपनियां इनको बना सकती हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी डीआरडीओ के द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया जाता है तो जो भी कंपनी बिड जीतती है तो उसको डीआरडीओ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देता है। अब उनके हिस्से में ये आता है कि वो जल्द से जल्द जो है लो कॉस्ट में इस टाइप की गन्स को आपका बना सके। वहीं पर भारत फोर्ज ने कहा है कि हम जो है अगर हमें बल्क ऑर्डर मिलते हैं तो हम 1 गन पर डे बनाने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कि भारत के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार होते हुए दिखाता है। वहीं पर एटीएजीएस सिस्टम जो है एक एक्सटेंसिव कैलिबर गन सिस्टम है, जो कि आपका फायर फ्यूचर लॉन्ग रेंज गन म्यूनिशन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी और हाई पेनिट्रेशन के लिए जाना जाता है। ये इतना बेहतरीन सिस्टम है जिसमें आपका पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक ड्राइव पर पूरे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और 80% काम जो है इसका जो है पूरा इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम कर देता है, जिसमें मैन रिसोर्सेज की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। सिर्फ इसको जो है मूवमेंट करने के लिए मैन रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी। वहीं पर इसका जो मेंटेनेंस है और रिलायबल ऑपरेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है। मेंटेनेंस काफ़ी लंबे वक्त तक इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसी तरीके के गन सिस्टम की भारत को आपकी रिक्वायरमेंट थी। स्पेसिफिकेशन इसके क्या क्या हैं? तो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन देखें तो टोटल इसका जो मास है 18 टन्स का है, बैरल लेंथ 80-60 mm, इसमें क्रू 6 to 8, यानी कि इसको आपका चलाने में 6 से 8 सोल्जर्स आपके लगा करते हैं। रेट ऑफ फायर बस्ट 5 राउंड्स इन 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में 5 गोले दाग सकती है और इफेक्टिव रेंज इसकी 48 किलोमीटर की है। मैक्सिमम इसकी 56 भी जा सकती है, लेकिन जो आपकी इफेक्टिव रेंज है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो 40 किलोमीटर की है। आपको बोफोर्स गन तो जरूर याद होगी, जिसको भारतीय सेनाओं ने 1999 के करगिल वॉर में यूज किया था। उसकी रेंज आपकी लगभग 30 से 35 किलोमीटर थी और उसने काफी भारी तबाही मचाई थी। तो आप देख सकते हो कि उससे आपका लगभग 1.5 गुना इफेक्टिव फायरिंग रेंज ये हमारी गन रखती है, जो कि भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित आपकी गन है। वहीं पर इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो आगे का ये जो नोजल आप देख पा रहे हो इसको आपका मजल ब्रेक कहते हैं, ठीक है, जो कि आपके प्रोपेलेंट गैसेस को काउंटर रिकॉइल से आपका रिडायरेक्ट करता है। इसी के नीचे यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया कि जो बैरल होता है 80-60 mm का है, तो इसको हम बैरल कहते हैं। अब बैरल की लेंथ, डायमीटर, मेजरमेंट सब नापा जाता है, जिससे कि गोला आपका काफी लंबे दूर तक जा सके।
उसी के नीचे आपका ऑप्टोनिक साइट होती है जिसमें मल्टी फंक्शन कैमरा, थर्मल डे विजन डिवाइस रहती है और लेजर रेंजर फाइंडर रहता है। रात के वक्त में भी तो हमको आपको युद्ध करना पड़ेगा, तो इस प्रकार के कैमरा जो कि थर्मल सेंसर है वो सबसे एक्यूरेट जानकारी दे पाएगा, जिससे कि हम इसको एक करेक्ट एंगल पर इंक्लाइन करके फायर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको क्रेन मिलेगा। क्रेन से होता क्या है, जो भी आपके मोर्टार होते हैं ना, जो आपके गोले होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लोड करना और जो आपका लोड करके फायर कर दिया गया है उसका जो हम कह सकते हैं कि खाली खोखा है उसको आपका निकाल लेना। फिर वहीं पर नीचे के साइड पे आप देखो इलिवेशन एक्यूरेटर है, इलिवेशन यानी कि उसको अप एंड डाउन करने का। फिर यहीं पर इसके पहिए के पास आपका रजिडाइज इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि कंट्रोल पोजिशनिंग आपका गन को दिया करता है। फिर अगर आप इस साइड देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, ऑटोमेटेड गन अलाइनमेंट एंड पोजिशनिंग सिस्टम है कि गन को आप कैसे अलाइन कर सको। यहाँ पर आपकी मजल वेलोसिटी रडार आता है जिससे कि आप अपने फायर पावर को इंक्रीज कर सको। तो ये पूरी स्पेसिफिकेशंस है हमारी ATA GS की। अभी हाल ही में आर्मेनिया के द्वारा जो है इस सिस्टम को आपका ऑर्डर किया गया है और हमारी DRDO, टाटा और भारत फोर्स के द्वारा जो है इसको आपका वहां पर भेजा भी जा रहा है। आपको याद होगा ईयर 2020 में आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान आपका युद्ध हुआ था जिसमें अजरबैजान जीत गया था। आर्मेनिया अब अपने डिफेंस को बेहतर कर रहा है, जहां पर वो भारत के ATA सिस्टम और जो हमारा स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है उसको भी हमसे प्रोक्योर कर रहा है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज करते जाएं जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।